सभी का आज के इस वीडियो में। और जैसा लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ आंकिक प्रश्न आपको करने के लिए दिए थे, जिन छात्रों ने किए होंगे वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं किए या समझ में नहीं आए वो आज मेरे साथ इस क्वेश्चंस को देखेंगे सॉल्व होते हुए। पहला प्रश्न था, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.10 मीटर है, यह 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम की तीव्रता के क्षेत्र में इस प्रकार रखिए कि यह क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें यहाँ गणना करनी है। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया आपने ई, और अगर एक गोलीय वृत्ताकार समतल प्लेट कही गई है तो वृत्ताकार समतल प्लेट आपने ये बनाया, और इसका सरफेस जैसा उसने कहा है कि इसकी जो वृत्ताकार प्लेट है, इसकी जो सरफेस है ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो अब हमको पता करना है कि इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें गिवन हैं उनको देखें। तो यहाँ पर दे रखा है त्रिज्या दे रखी है 0.10 मीटर। इसका मतलब इसकी जो रेडियस से गिवन है ये वैल्यू दे रखी है 0.10 मीटर के बराबर है। ठीक है, बाकी 10⁴ न्यूटन पर कूलाम की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक है। तो यहाँ से हमने पहचान करी कि ये वैल्यू किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं इसमें कि ये संख्या क्या है, ये राशि क्या है, तो उसका पता उसके मात्रक से चलता है। ठीक है, उसके मात्रक के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो क्या है। ओके, तो अब हमें पता करना है एंगल कितना बनना है। तो यहाँ पे थीटा का मान आपको पता करना पड़ेगा। तो थीटा के लिए डायरेक्शन जो पूछी गई, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो सरफेस है ये कितने डिग्री का एंगल बनाना है उसको थीटा माना जाएगा। और ये कितना एंगल है, ये टोटल एंगल अगर देखा है तो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एक समकोण बना रहा है, एक राइट एंगल है। और इस राइट एंगल में से अगर 30 को माइनस किया जाए तो आपको यहाँ पर ये एंगल पता चलेगा, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आपका क्षेत्रफल सदिश इसके बीच में बनने वाला कोण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 30 डिग्री नहीं लेंगे, 30 डिग्री ना लेकर हम कितना लेंगे, 90 - 30 डिग्री लेंगे। और ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फाई = आपके पास में मिलता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है ना, और इसमें डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब सीधा है कि ई एस कॉस थीटा आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में अब सब आपको वैल्यू प्लेस करनी है। तो फाई का मान = आपने लगा ई का मान कितना दे रखा है 10⁴, एस का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा, एस दे रखा आर के पदों में। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये क्या था, एक वृत्ताकार समतल प्लेट थी। तो इसमें जो इसका एरिया निकलेगा, वृत्ताकार पटल का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr² के बराबर। तो πr² से अगर मान निकालें तो पाई का मान 3.14 आप प्लेस करेंगे, तो वही मान एस का हम मान यहाँ पर लगा रहे हैं, पाई की जगह πr², एस की जगह πr² रखेंगे, और 3.14 इंटू एस के बाद में आर आया, आर का मान आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.10 मल्टीप्लाई 0.10। तो इस एस के संपूर्ण मान को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे 0.10 इंटू 0.10 इंटू, अब यहाँ पर कॉस थीटा की जगह आप कॉस 60 डिग्री लगाएंगे, कॉस 60 लिखेंगे। और कॉस 60 का मान सभी को पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो अब आपको इसको केवल सॉल्व करना है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1.57 इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। और इसके बाद में अब सिर्फ 10 की पावर को कंसीडर करना रह जाता है। तो 10 की पावर में पॉइंट, ये 2 पॉइंट इसमें से माइनस कर दीजिए, ये 4 - 2 होगा, तो ये आपके पास में रह जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये उसका मान होगा, और इसका मात्रक आप लगाएंगे न्यूटन इंटू मीटर² पर कूलाम। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 1 का हल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको सेंड किया था, 7.7 पीसी यानी पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आइए सबसे पहले घन बनाते हैं। तो घन बनाना सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने नहीं पता वो आज सीख लें घन कैसे बनता है। ये आपका एक क्यूब जिसके पृष्ठ होते हैं 6, ठीक है, चारों सरफेस चारों तरफ और एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से इसके कितने पृष्ठ हुए, 6 फलक, 6 फेस, 6 पृष्ठ। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ इसके भीतर जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज को आप लिख लीजिए। हम इसका हल कर रहे हैं सॉल्यूशन।
तो Q का मान कितना उसको देखेंगे 7.7 पीसी। पीसी का मतलब होता है पिको कूलाम। पिको का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। पिको मतलब 10⁻⁻12। ओके, ये कूलाम इतना चार्ज आपका अवेलेबल है और ये घन के सेंटर पे रखा हुआ, केंद्र पर रखा हुआ है। अब पता करना है कि इसकी हर एक सरफेस से, एक सरफेस ये हर एक सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो उसका मान आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे से कितना निकलेगा। ठीक है, घनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स में आप सीधे गॉस की प्रमेय लगाएंगे, कुल विद्युत फ्लक्स और कितना होगा उसका मान देख लीजिए। फाई की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी Q/ε0 के। ओके, यहाँ वायु में रखा हुआ है तो के का मान आपको 1 करना है, या तो गिवन करके दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो आप के का मान 1 लगाएंगे। अब आपको केवल वैल्यू भर प्लेस करनी है, तो 17.7 इंटू 10⁻⁻12 ये कूलाम हुआ चार्ज का। एप्सिलॉन नॉट का मान गिवन है, अगर ना भी दे रखा हो तब भी आप इसको याद कर लीजिए 8.85 इंटू 10⁻12 और के का मान आपने प्लेस किया तो ये वैल्यू 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 12 होगा और ये ख़त्म हो जाएगा, और 8.285 का डबल अगर कर दोगे तो 17.7 होगा। देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 5 10, 0 आएगा, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, कैरी जाएगा 1, 2 8 यानी ये पूरा से कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स का मान ये बराबर होगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो इसका मात्रक है। सी सेकंड पार्ट में उसने पूछा, ये तो टोटल सरफेस से निकलने वाला पार्ट है, ठीक है ना, संपूर्ण घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स इतना है। अब किसी एक सतह से अगर निकलेगा तो उसमें वो आप लिख लीजिएगा ऊपर, और जो भी बच्चे फ़ोटो सेंड करें उसमें ज़रूर मैं लिखा हुआ देखूं, नहीं तो फ़ोन करके आपसे पूछेंगे आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला कि आप संपूर्ण इसको लिखेंगे, आप संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लिखेंगे घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो प्रत्येक सतह से कितना निकलेगा, 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठ हैं तो टोटल में 6 का भाग लगा दो, 5/6 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर दे रखा था टोटल फ्लक्स आया था आपका 2, 6 पृष्ठ थे, 6 पृष्ठ से हमने भाग लगा दिए, तो एक सरफेस से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हमको पता चल जाएगा 1/3 लिख सकते हो, या फिर 3 का 1 में भाग लगा दें तो 0.333 आपके पास मिलता जाएगा, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। आइए 2 क्वेश्चन में और आपको चादर बेस यानी विद्युत आवेश जब हम किसी पतली चादर को देते हैं उसके ऊपर बेस क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड प्रश्न है ये, और सीबीएसई में भी एक बार बोर्ड में आ चुका है, तो अच्छे से देख लीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो इसमें है कि एक 17.7 × 10⁻⁻ कूलाम का वैद्युत आवेश। ठीक है, तो ये आवेश हो गया, बहुत अच्छा रहेगा, इसको आप नोट करते जाया करें साथ ही साथ, और इसका सिंबल से इसको दिखाते जाएं। आइदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश और ब्रैकेट में दीजिए Q = 17.7 10⁻⁻4 कूलाम। आवेश 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, तो 200 मीटर स्क्वायर जो कह रहा है उसका क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या फिर आप उसे दिखाएं कैपिटल ए से, 200 मीटर स्क्वायर। एक बड़ी पतली चादर पे एक समान रूप से फैला हुआ है, इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी एक 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2, इतना मीटर चेंज कर लिया। वायु में स्थित है, वायु में स्थित है का मतलब हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने फिजिक्स में आपको बताया, किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी वर्ड को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ वर्डों से ही फिजिक्स चलती है, थियोरेटिकली चलती है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ आपको पता किया जाना है कि आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है या नहीं। तो वायु कहते ही आपने K = 1 किया, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। बहुत अच्छा रहता है कि आपसे जो भी पूछा जाए उसको लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर है। आप ज़रा सरफेस सर्किट इसका डायग्राम बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि चादर की बात पड़ी है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, या जो भी इसको चेक करता है, ठीक है, सीन करता है, उसको ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि स्टूडेंट को थ्रू आउट पूरी नॉलेज है। तो सभी छात्र, मेरे छात्र ऐसा किया करें। तो यहाँ पर आपने दिखा दी एक पतली चादर जिसके ऊपर Q चार्ज आपने लगा दिया, Q की वैल्यू कितनी है वो पता किया है। अब आपको सिर्फ क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता करना। तो जिन्होंने इसका आर्टिकल पढ़ रखा है वो इजीली जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, σ/2 ε0 के बराबर होता है। ओके, तो σ/2 ε0 के अब सब केवल आपको मान भर प्लेस करने हैं।
तो सबसे पहले सिग्मा को चेक करिए, सिग्मा क्या गिवन है? नहीं, सिग्मा गिवन नहीं है, लेकिन सिग्मा को आप पता कर सकते हैं किससे? क्यू अपॉन ए से। क्यू और ए दोनों अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप सिग्मा का मान निकालेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू हुआ क्यू अपॉन ए। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू 17.7 10⁻⁴ अपॉन एरिया दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आप जब भाग लगाएंगे, इसका डिवाइड कीजिएगा तो 2 जीरो को इसमें शामिल कर दीजिए, 10⁻⁻2 आएगा, और -2 10⁻2 आएगा जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4 और -2 -6 हो जाएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻6, इतना कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मात्रक में आप लोग गलती करते हो तो मात्रक फॉर्मूले पे चलता है। ठीक है, तो क्यू को देखना चाहें तो क्यू आपका कूलाम है और एरिया है, तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर हो जिसमें आर की वैल्यू तो आती नहीं है, तो सीधा सीधा आपको अब बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सिग्मा का मान जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया 8.85 10⁻⁻6 अपॉन में 2, एप्सिलॉन नॉट का मान याद होने जाना चाहिए 8.85 10⁻⁻12, और साथ में के पराविद्युतांक जिसका मान है 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे 8.85 से 8.85 सीधा सीधा कैंसिल होगा, माइनस का 12 जो ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 होगा, और देखिएगा माइनस का 6 और प्लस का 6 बचेगा, 10 की पावर प्लस का 6, उसमें से एक 10 इधर लिख दीजिए, और बाकी 10 की पावर 6 में से कितना रह जाएगा? आपका 5 बचेगा। यहाँ इसको रिड्यूस करेंगे, 2 5 10, तो आंसर आपके पास मिलेगा 5 इंटू 10⁻5 इतना न्यूटन पर कूलाम। तो ये था आपका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आवेश समतल चालक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है 8.85 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यह वायु में स्थित है, इसके समीप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इसका हल देखते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एक एक लाइन से उसका मतलब निकाला करिए। तो आवेश समतल चालक प्लेट पृष्ठ घनत्व को दिखाते हैं सिग्मा से, 8.85 10⁻⁻6 इतना कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वायु में स्थित है, k इक्वल्स टू 1, इसके समीप 2 सेंटीमीटर की दूरी, r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आते ही अलर्ट हो जाइए कि इसको मीटर में चेंज करना होगा, और कैसे करते हैं मैंने बताया, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करके ये आपका मीटर में कन्वर्ट होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछिए तो ई लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, टॉपिक ध्यान करने के लिए सोचिए, हमने वही किया था, एक चालक प्लेट ली थी और उसको आवेशित किया था, और आवेशित करने पर यह देखा था कि ये कैसी प्लेट है? समतल चालक प्लेट है भाई। समतल चालक प्लेट के लिए ई की जो वैल्यू आई थी, ये कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ध्यान कीजिएगा। ठीक है, पहले वाले केस में 2 एप्सिलॉन नॉट के था, वहाँ पर बड़ी पतली चार पर समान रूप से फैला हुआ था। ओके, चालक और अचालक प्लेट का अंतर है, जिसके डेरिवेशन दोनों अलग अलग हैं, मैंने अलग अलग कराए हैं आपको। और जो स्टूडेंट साथ दे रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, वो बधाई के बात है, लेकिन अभी भी जो छात्र जागृत नहीं हैं वो जागृत हो जाएं। हमारे सभी अधिकारी आप पर निगाह बनाए हुए हैं। ठीक है, खुद हम आप पर निगाह बनाए हुए हैं कि कौन बच्चा कितना एक्टिव है, तो आपका एक्टिविटी ही आपके लिए एवोल्यूशन का कारण बनेगी। तो ध्यान रहें, सभी बच्चे एक्टिव रहें, और लगातार आपको जो भी काम दिया जा रहा है आप उस कार्य को पूरी तरह से करें। तो यहाँ पर अब आपको ई का मान निकालना है, तो बस अब आपको वैल्यू प्लेस करनी है। प्रयुक्त सूत्र कौन सा यूज़ होगा? आपका यही होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब केवल आपको वैल्यू प्लेस करनी है, तो ये वैल्यू आपने लगाया, सिग्मा की वैल्यू आई 8.85 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान याद हो गया हुआ 8.85 10⁻�12, के की वैल्यू 1, के वायु कहते ही आपको 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ। अब देखिएगा 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस का हो जाता है, घात जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है, -6 प्लस का 12, यहाँ पर अलजेब्रा, तो यह बचेगा आपका प्लस का 6, इतना न्यूटन पर कूलाम। तो ये थे आपके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या ग्रुप पर अगर ऑफलाइन ओपन है तो आप वहाँ पर कोई भी दिक्कत होने पर अपना मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।